श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इधर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता होती है और लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र कहते हैं। लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। तब रामचरित सुनकर कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव जी नेत्रों में जल भरकर कहते हैं कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। और तब सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि मंत्रिन सहित इहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। सुग्रीव जी भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि यहां पर मैं मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार विमर्श कर रहा था। तब मैंने पराये यानी शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा। अब यहां तो कहते परवश परी बहुत बिल पाता। अब जब लक्ष्मण जी ने भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र कहा, उस आधार पर सुग्रीव जी वह जो परी सुंदर स्त्री बहुत विलाप करते हुए जा रही थी वह सीता जी ही थी। तब सीता जी हम लोगों को देखकर राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन है पट डारी। हम लोगों को देखकर यानी हमें देखकर जगदम्बा सीता जी ने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र को गिरा दिया। जब सुग्रीव जी ने बताया कि गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता, तो उन्होंने किया क्या? राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन है उपट डारी। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र जो गिराए। अब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी कि मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस वस्त्र को मांगा। तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया और वस्त्र को हृदय से लगाकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव जी प्रभु से कह रहे हैं कि कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच को त्याग दीजिए, सोच को छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए।
और सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जही विधि मिली ही जान की आई। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। तो सुग्रीव जी के ये वचन सुनकर सखा वचन सुनिहर से, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। अब कृपा के समुद्र और बल की सीमा भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी अपने सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए, आनंदित हुए। और प्रभु बोलते हैं, कह रहे हैं सुग्रीव से कि हे सुग्रीव, कारण कवन बसहु बन, तुम वन में किस कारण रहते हो, मोहि कहो सुग्रीव, हे सुग्रीव तुम मुझे बताओ। अब सुग्रीव जी भक्तवत्सल प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी से जो कहेंगे आज का प्रसंग वहीं से, नाथ बाल्य दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। सुग्रीव जी कहे, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। नाथ बाली और मैं दो भाई, बाली और मैं दो भाई हैं। अब प्रीति रही कछु बरनी न जाई, हम दोनों में ऐसी प्रीति कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब किस तरह से अलग हुए उसकी बात बता रहे कि मैं सुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, मैं दानव का एक पुत्र, उसका नाम मायावी, एक बार वह हमारे गांव में आया और अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। और उसने आधी रात को, मध्य रात्रि आधी रात को नगर के फाटक पर, नगर के द्वार पर आकर पुकारा, यानी वह ललकारता है। और बाली रिपु बल सहई न पारा, अब बाली शत्रु के बल यानी शत्रु के ललकार को सह न सका। तो सुग्रीव जी बताते हैं कि नाथ बाल्य रुमय दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। तो बाली और मैं दो भाई, भाई बाली को पहले कहे, अब बाली को पहले कहकर बाली को बड़ा भाई बताया, यह जन्माई। जिस तरह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का उल्लेख जो मिलता है कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, तो बड़े भाई का नाम पहले। उसी तरह राम लखन दशरथ के ढोटा। और यहां कहते क्या है कि प्रीति रही कछु बरनी न जाई, कि पहले थी जिसका कि वर्णन नहीं हो सकता, किंतु वह प्रीति अब नहीं है। अब मैं ये सुत मायावी ते ही नाऊ, मैं, भाई मैं दानव जो है, यह दानवों यानी राक्षसों का कारीगर है, जैसे देवताओं के विश्वकर्मा जी। और यह दानव, मैं क्या है, दानव। अब मायावी ते ही नाऊ, मायावी और नाऊ दोनों शब्द देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मायावी का अर्थ है वैसे सामान्य रूप में कि मायावी जो माया से मुक्त हो। और इस शब्द के कहने पर यह लोग पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है, मायावी। मायावी तो केवल विशेषण है, इसलिए यहां कहते हैं कि मायावी ते ही नाऊ, इसलिए नाऊ पद देकर नाम को बता दिया कि उसका नाम ही, जो मैं का पुत्र है उसका नाम ही मायावी है। और आवासो प्रभु हमरे गाऊं, प्रभु कि वह बड़ा ही समर्थ था जैसे आप समर्थ हैं। इसी से आगे सामर्थ्य की परीक्षा हड्डियों द्वारा ली है। गांव अर्थात किस गांव, किष्किंधा नगरी में। गांव पुर नगर सब यहां पर्याय शब्द हैं।
इसी से आगे पुर कहेंगे कि पुर द्वार पुकारा, और फिर नगर भी कहेंगे कि नगर लोग सब व्याकुल धावा। तो यहां गांव, पुर, नगर सब पर्याय शब्द हैं। कहते हैं कि आवासो प्रभु हमरे गांव। तो गांव किष्किंधा नगरी में, अब पुर द्वार पुकारा। फिर यहां पर जो कहा हमरे गांव, जब पहले प्रेम था, जब हम दोनों भाइयों के बीच में वह अकथनीय प्रेम था जिसका कथन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जब प्रेम था तब दोनों का यह नगर था। फिर सुग्रीव राजा हुए तब भी उनका वह नगर, इसलिए कहते हैं हमरे, हमरे गांव। और अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। अर्धराति, आधी रात में, अर्धराति को ही क्यों आया? आधी रात में आने का कारण है, और वह कारण यह है कि रात में राक्षसों का बल अधिक हो जाता है, और उस पर भी आधी रात में आया, जो रात्र की तरुणा अवस्था है। पाई प्रदोष हरख 10 कंधर, जातु धान प्रदोष बल पाई, ढाए कर 10 शीस दुहाई। कहने का भाव यहां पर कि पूर्ण बल पाकर आया। भाई पुर के द्वार पर खड़ा होकर वह ललकार रहा है, पुकार रहा है। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, पुर के द्वार पर खड़ा होकर पुकारना यानी वहां से ललकार रहा है। क्यों? क्योंकि भय के मारे भीतर न गया कि कहीं बाली जो है वो घेर कर पकड़ न ले। द्वार पर ही खड़ा हो गया। कौन? वह मय पुत्र मायावी, कि जो निकले उसे मैं मारूं, और यदि बाहर बाल निकला तो मैं भाग जाऊंगा। इसीलिए वो पुर के द्वार पर खड़ा, वहां से ललकार रहा है। भाई अर्धरात्रि में ललकारने के पीछे का भाव यहां पर कि वह मन में समझता है कि बाल से जीत न पाऊंगा, बाल से जीत नहीं सकूंगा। रात में जब वह सोता हो तब पुकार कर यह कहता हुआ लौट जाऊं कि बाली भाग गया, बाली तो आया ही नहीं, इस तरह मेरी जीत हो जाएगी। और इसी कारण बाली अर्धरात्रि में उस मायावी राक्षस का पीछा करने चला, और नहीं तो भागे हुए को खेदना और अर्धरात्रि का युद्ध, ये दोनों विपरीत हैं, अर्थात वीरों के लिए अयोग्य हैं, वीरों के लिए निषिद्ध हैं। और दूसरा कारण कि वानर को रात्रि में दिखाई कम देता है, इसलिए वह पीछा न कर सकेगा, यह समझकर वह अर्धरात्रि में आकर ललकारता है। अब बाली रिपु बल सहई न पारा, यह हिमवान ने दुंदुभि दैत्य से कहा है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, बाल युद्ध में बड़ा निपुण है, किसी की ललकार सहता ही नहीं। अध्यात्म रामायण में भी लिखा कि सिंह नादेन महता वाली तू तदमर्षण है, निर्ययौ क्रोधतार मराक्षो जघान दृढ़ मुष्टिना। अर्थात बाली मायावी की ललकार सह न सका, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। भाई मय सुत मायावी आकर बाली को लड़ने के लिए ललकारा। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, पुकारा यानी ललकारा, ललकार कर पुकारा, और घमंड से सिंह की तरह गरजने लगा। तो बाली उसका वह दर्प न देख सका, और राक्षस मायावी की क्रोध पूर्वक गरजने और युद्ध के लिए ललकारने लगा। अब बाली और सुग्रीव की बात आती है कि नाथ बाली और मैं दो भाई,
कहते हैं कि एक बार मेरु पर्वत पर तपस्या करते समय ब्रह्मा की आंखों से गिरे हुए आंसुओं से एक प्रतापी बंदर उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋक्षरजा था। तो एक बार ऋक्षरजा पानी में अपनी छाया देखकर उसमें कूद पड़ा। अब पानी में गिरते ही उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। कौन? ऋक्षरजा, जो पानी में अपनी ही छाया देखकर पानी में कूद पड़ा। अब पानी में गिरते ही ऋक्षरजा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और एक बार उस स्त्री को देखकर इंद्र और सूर्य मोहित हो गए। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि पानी में गिरते ही जब उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और एक बार उस स्त्री को देखकर इंद्र और सूर्य मोहित हो गए। तो इस प्रकार उस स्त्री ने इंद्र के वीर से बाली और सूर्य के वीर से सुग्रीव नामक 2 बंदर उत्पन्न हुए उस स्त्री को। और इसके कुछ दिनों बाद उस स्त्री ने फिर अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसके पुत्र किष्किंधा में राज्य करने लगे। और बाली उसमें महाबली था। सुग्रीव ने श्री राम जी से वाल्मीकि सर्ग 11 में कहा, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, वाल्मीकि सर्ग 11 में सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी से कहा है कि बाली पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र और दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र तक सूर्योदय के पूर्व ही बिना परिश्रम जाता और लौट आता है। बड़े बड़े पर्वतों के शिखर पकड़कर उखाड़ कर ऊपर फेंकता है और फिर उन्हें लोक लेता है। अब बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ डालता है। एक बार रावण बाली को छल से जीतने आया। बाली उस समय समुद्र में संध्या तर्पण कर रहे थे और उसी दशा में उसने रावण को पकड़ अपने बगल में दाब लिया और 6 मास तक दबाए रखा। 1-2 नहीं, 6 मास तक दबाए रखा। हनुमान नाटक में उल्लेख है। और अंगद ने रावण से कहा, जब शांति दूत बनकर गए थे, कि बाली तुझे बांधकर चारों समुद्रों में क्षण मात्र में ही फिरकर संध्या वंदन करते हुए लौट आए, क्या तू उसे भूल गया? और ऐसा भी कोई कहते हैं कि इंद्र ने जो माला बाली को दी थी उसका यह प्रभाव था कि उसको पहनकर जब बाली किसी से लड़ता तो बाली में शत्रु का आधा बल खिंच आता था, यानी बाली में शत्रु का आधा बल आ जाता था। वाल्मीकि रामायण में बाली ने सुग्रीव को यह माला देते हुए इतना ही कहा कि इसमें प्रशस्त विजय लक्ष्मी वर्तमान है, अब मेरे मरने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम इसे धारण करो। बाली ने गोलभ नामक गंधर्व से 15 वर्ष तक बराबर युद्ध किया और अंत में उसको मार डाला। बाली ऐसा पराक्रमी था। अब मयसुत, मायावी और दुंदुभी कौन है? तो यहां पर कहते हैं मयसुत मायावी ते ही नाऊ। मय नाम का एक महा तेजस्वी मायावी दैत्य था जो दिति का पुत्र। यह शिल्प विद्या में परम निपुण। कौन? मय। और 1000 वर्ष घोर तपस्या करके मय ने ब्रह्मा जी से शुक्राचार्य का समस्त धन, शिल्प विद्या, उसकी सामग्री भर में प्राप्त कर ली। और यह हेमा नाम की, यानी मय राक्षस हेमा नाम की अप्सरा में आसक्त हो गया। इंद्र ने इसको वज्र से मार डाला। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि मय के 2 पुत्र मायावी और दुंदुभी हुए। अब बाली ने दुंदुभी को मार डाला था। और दुंदुभी की कथा वाल्मीकि रामायण में ये कुछ इस तरह से है
संक्षिप्त उसका हम लोग बात करते हैं कि दुंदुभी नाम का एक बड़ा बली असुर था और उसके 1000 हाथियों का बल था और वह कैलाश शिखर सरीखा ऊंचा पर्वत और विशाल काय था और वरदान से मोहित होकर वह दुष्ट समुद्र से युद्ध करने लगा। वहां युद्ध करने के लिए गया तो समुद्र देव ने उससे कहा कि भैया मैं तुम्हारे युद्ध के योग्य नहीं हूं, तुम हिमवान के पास जाओ जो शंकर जी के ससुर और ऋषियों के आश्रयदाता हैं। तब दुंदुभी हिमवान जी के पास गया। हिमवान जी ने भी अपनी असमर्थता कही और तब दुंदुभी ने पूछा कि बताओ मैं किससे युद्ध करूं। तो पूछने पर हिमवान जी ने बताया कि तुम इंद्र पुत्र बाल के पास जाओ और वह प्रसिद्ध बलवान है और वह किसी की ललकार नहीं सह सकता। दुंदुभी का वेश भैंसे का सा था और उसके सींग बड़े तीक्ष्ण थे, बड़े चोख रहे। तो दुंदुभी किष्किंधा में आकर गरजने लगा, सींगों से नगर के द्वार को तोड़ने लगा। यह सुनकर बाली फाटक पर आता है, द्वार पर आया और उससे समझाकर कहा दुंदुभी से अपने प्राण लेकर चले जाओ। इस पर भी उसको क्रोध आ गया दुंदुभी को और उसने बाली को बहुत ललकारा। तब बाली ने दुंदुभी की सींगों को पकड़कर और उसे खूब घुमाकर उठाकर पटक दिया और फिर मुक्कों से, घुटनों से, पैरों से, पत्थरों से, वृक्षों द्वारा उनके बीच घोर युद्ध हुआ। बाली ने उसे पटक कर उसका मर्दन कर डाला। अब मरने पर दुंदुभी के शव को बाली ने 1 योजन पर वेग से फेंक दिया और वेग से फेंके हुए दुंदुभी के मुख आदि से निकली हुई रुधिर की बूंदें हवा से मतंग जी के आश्रम में जा पड़ी और जिसे देखकर मतंग मुनि ने कुपित होकर शाप दे दिया, जिसने इस शव को फेंक कर इस वन के वृक्ष तोड़े और आश्रम को रुधिर बिंदु से, खून की बूंदों से अपवित्र किया है, वह यदि आश्रम के आसपास 1 योजन आएगा तो उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तो बाली के पक्ष वाले जो भी बानर यहां दिख पड़ेंगे वे पाषाण के हो जाएंगे। ये मतंग मुनि जी ने श्राप दिया। और दुंदुभी के मारे जाने पर मायावी अपने भाई का बदला बाली से लेने के लिए बार बार आता है और इस बार भी आया कि अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। तब धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। भाई बाली उस मैं पुत्र मायावी राक्षस को देखकर दौड़ा और वह बाली को देखकर भागा। अब मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा, मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। और वह राक्षस एक बड़े पर्वत की एक श्रेष्ठ यानी बड़ी गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझसे समझाकर कहा, तो धावा बाली देखी सो भागा। धावा बाली कि राजा को विचार कर शत्रु के पास जाना चाहिए, यह नीति है। पर बाल बिना विचारे अर्धरात्रि को अकेले ही शत्रु के पीछे दौड़ा। इसका कारण कि बाली रिपु बल सहई न पा रहा, अर्थात उसने बाली को अपने बल का बड़ा अभिमान है, ऐसी से उसने कुछ विचार न किया। धावा बाली देखी सो भागा। अब कहकर यह दर्शा रहे हैं, यह जन्मा रहे हैं कि बाली को देखते ही शत्रु के लड़ने का उत्साह ही नहीं रह जाता, उत्साह खत्म।
सुग्रीव जी बता रहे हैं भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से कि मैं पुनि गयऊं बंधु संग लागा। अब यह चित्रकूट देश की बोली है, मैं पुनि बंधु संग लागा, यानी बाली ने मुझसे साथ चलने को नहीं कहा, मैं स्वयं ही भाई के प्रेम से संग हो गया। वाल्मीकि रामायण में कि तब मैं भी प्रेम के कारण बाली के साथ निकला। बाली जब मैं पुत्र मायावी को दौड़ाए तो मैं भी बाली के साथ प्रेम के कारण निकला। अब भाई के साथ चले गए, यह सुग्रीव जी की प्रीति है। अब बाली स्वयं गुफा में घुसा, जो गुफा है उसमें बाली स्वयं घुसता है, सुग्रीव को साथ न घुसने दिया। यह बाली का प्रेम छोटे भाई पर जन्माई। अब पहले जो कहे कि प्रीति रही कछु बरनी न जाई, भाई दोनों में तो प्रीति थी, अगाढ़ प्रीति थी। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। भाई भारी गुहा में यह समझकर वह जा घुसा राक्षस कि बाली भयानक गुफा देखकर लौट जाएगा। बानर अंधेरे स्थान में नहीं जाते। अब कहा बुझाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई कि यह राक्षस सम्मुख बल से नहीं लड़ सकता, गुफा में घुस गया। इससे यह मालूम होता है, जान पड़ता है कि वहां पर और भी राक्षस हैं, न जाने क्या माया रचे, तब हम दोनों भाई मारे जाएंगे, इसलिए तुम दरवाजे पर गुफा के द्वार पर रहो। अब मायावी ने देखा कि बाली आया, उसके पीछे पीछे कुछ दूर उसका भाई सुग्रीव भी है, इसलिए वह डर कर भागा। भैया मेरा अत्यंत दारुण भाई भी साथ था, मेरे साथ एक दूसरे बलि पुरुष को देखकर वह राक्षस भागा। अब दोनों को देखकर भागा कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मिलकर मुझे घेर ले, इसलिए भागा। छल से भागा कि इनको दूर ले जाए तो बाली निस्सहाय रह जाएगा। यह संभव है कि इससे भी भागा हो कि ये पीछा करे तो मैं इन्हें गुफा में ले जाऊं जहां मेरे सब सहायक हैं और रात भी है, बाली को वहां सब कोई मिलकर मार लेंगे। यह अनुमान ठीक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस गुहा में सत्य ही उसके बहुत से साथी मिले। बाली कहता है कि मैं उस शत्रु को बांधवों के सहित शीघ्र मार डाला। तो तब बाली मोहि कहा बुझाई। भाई ऐसा ना हो कि इसके कुछ साथी इधर उधर छिपे हो और वे हम दोनों को गुहा में जाते देख पीछे से आ घेरे, प्रहार करे, इसलिए तुम यहां सावधान होकर ठहरो इस गुफा के द्वार पर, जिससे इधर पीछे से कोई न आने पावे। अब मैं इसे मारकर आता हूं। बाली समझाए सुग्रीव से। वाल्मीकि रामायण में बाली ने समझाया कि यह बारंबार उपद्रव करेगा, अगर इसे छोड़ दिया तो बारंबार उपद्रव करेगा, इससे अब इसे मार डालना ही उचित है। यह भी समझाया कि गुहा तंग है, एक दो दैत्य से अधिक इसमें सामने से आ नहीं सकते, और जो जो मेरे सामने आते जाएंगे मैं उनको मारता जाऊंगा, इसलिए तुम मेरी ओर से निशंक रहो। और कहता क्या है, समझाता क्या है कि परिखेसी मोही एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। परिखेश यानी परखना, प्रतीक्षा करना, राह देखना, आसरा देखना। पखवारा, परिखेश मोह एक पखवारा, पखवारा यानी पक्ष धनवार, अगर इसको तोड़े तो 15 दिन यानी चंद्रमास का पूर्वार्ध या उत्तरार्ध एक पक्ष कहलाता है, एक पाख कहलाता है। एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, और दोनों में 15-15 दिन होते हैं, और पक्ष का अपभ्रंश ही पाख या पखवारा है। और मास दिवस यानी महीना दिन अर्थात 30 दिन। तो 15 दिन एक पखवारा यानी 15 दिन तक मेरा आसरा देखना, बाली सुग्रीव से कह रहे हैं।
यदि उतने दिनों में नहीं आऊं तब जाने सुमारा, यदि उतने दिनों में मैं न आया तो जानना कि बाली मारा गया। तात्पर्य तब यहां से तुम चले जाना, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तो मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। हे खरारी, हे खर के शत्रु, मैं वहां महीने भर रहा। बाली ने मुझे एक पखवाड़ा 15 दिन के लिए कहा, किंतु मैं वहां पर 15 दिन के बजाय 1 मास रहा, 30 दिन रहा। और उस गुहा से रुधिर यानी रक्त या खून की भारी धारा निकली। तो परखे सुमोही एक पखवाड़ा। अब बाली ने सुग्रीव पर कृपा करके पक्ष भर रहने को कहा, जिससे वह बहुत दिन तक आशा में न बैठा रहे। भाई वीर अपने पराक्रम को समझते हैं, वे अनुमान कर लेते हैं कि कितने दिन में हम अमुक कार्य कर सकेंगे। यहां बाली ने समझ लिया कि मैं मायावी को पक्ष भर यानी 15 दिन में मार डालूंगा, और इसी से सुग्रीव से बाली ने पक्ष भर ही ठहरने को कहा। और यह भी कहता है, सुग्रीव प्रभु से बता रहे हैं कि बाली ने जो कहा इसके आगे कि नहीं आऊं तब जाने सुमारा, यदि मैं 15 दिन न आ दूं तो ये मान लेना कि बाली मारा गया, तुम भी यहां से भाग लेना। और तब सुग्रीव जी प्रभु को बता रहे हैं कि 15 दिन के लिए वो कहे, और ये भी कहे 15 दिन ना हो तो मुझे मारा हुआ जानकर, मरा जानकर कि वो मारा गया, तुम लौट जाना, भाग जाना। किंतु मैं 1 महीने परखे सुमोही एक पखवाड़ा, एक पखवाड़ा छोड़िए, मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली ने सुग्रीव पर कृपा करके पक्ष भर यानी 1 पखवाड़ा 15 दिन रहने को कहा, जिससे वह बहुत दिन तक यहां आशा में न रहे। किंतु मैं वहां 2 पक्ष रहा, 2 पखवाड़ा यानी 1 महीना 30 दिन वहां मैं रहा। इससे सुग्रीव की प्रीति मालूम पड़ती है कि भाई के स्नेह से उसकी आज्ञा न होने पर भी सुग्रीव इतने दिन ठहरा रहा, पहरा देता रहा। और खरारी, मास दिवस तह रहूं खरारी, खरारी का संबोधन सुग्रीव जी कि आप खर के शत्रु हैं और खर दुष्ट था, मेरी कोई दुष्टता नहीं, सब दुष्टता बाल की है। तो खरारी का भाव कि आपने खर आदि के समर में देख लिया कि राक्षस कैसे मायावी होते हैं, आपने अपनी माया से उन्हें जीत लिया, पर हम सब बानर हैं, माया का जाने। मायावी पूर्ण मायावी था, इसी से बाली को उसके मारने में मास भर से अधिक समय लग गया। और निसरी रुधिर धार तह भारी, भारी धार निकलने का कारण यह है मायावी दैत्य का शरीर भारी था, इसी से शरीर से रुधिर की धार भी भारी निकली। वाल्मीकि रामायण में है कि सुग्रीव ने भी गुहा में एक साथ जाने की प्रार्थना की बाली से, पर बाली ने अपने चरणों की शपथ की, इससे सुग्रीव बाहर ही रहे। बाली ने कहा कि मैं इससे कहा था कि जब तक मैं मार कर लौटता हूं तब तक बिल के द्वार पर, गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करो। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव का 1 वर्ष तक उस गुफा द्वार पर ठहरना उल्लेख है। और अध्यात्म रामायण में यह कहकर बाली बता रहा है कि यह कहकर मैं गुफा में जाता हूं कि वह उस गुफा में घुस गया और 1 मास तक न निकला। अब महीना भर के उपरांत होने पर उसमें से बहुत रुधिर निकला। बाली ने तो कह के प्रवेश कर लिया, मारने के लिए चला गया। बाली ने सब कुछ कहकर गुफा में या गुहा में घुस गया। अब बाली उस गुफा में घुस गया और 1 मास तक न निकला। और महीना भर के उपरांत होने पर उसमें से एक बहुत बड़ी रुधिर की धारा निकली। बाहर रुधिर निकलने का कारण कि मारे जाने पर मायावी पृथ्वी पर गिरकर गरज रहा था और उसके मुंह से रुधिर की धार निकली, जिससे वह गुफा का बिल भर गया
जिसके कारण पृथ्वी पर चलना कठिन हो गया। वह धार बाहर तक आई। अब बाली ने मायावी को मार डाला, किंतु यहां सुग्रीव जी क्या समझते हैं कि बाली हते सी मोही मारी ही आई, कि उसने बाली यानी राक्षस ने बाली को मार डाला और अब आकर मुझे मारेगा, यह समझकर शिला दे तह चले ऊपर आई। इस समझ के गुहा के द्वार पर एक शिला लगाकर अब मैं भाग कर चला आया। अब आगे की सुग्रीव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने और बाली के बीच की इस दूरी को, इस दुश्मनी को किस तरह और क्या बताते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा पर करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।